का निर्माण किया जा रहा है। देखिए लाल रंग और पीले वस्त्र धारण किए हुए पूरी तरीक़ा से बहुत ही सुसज्जित रूप में ये गणेश इसको बनाया गया है। बांसुरी बजाते हुए जैसे कृष्ण कन्हैया होते हैं वैसे ही उसी रूप में इसको देखिए बिल्कुल शेप दिया गया है। का लाइटिंग करके पूरा जैसे बहुत सारे जो ग्लास होता है वो चिपका रहे हैं अभी भी, और बहुत सारे इसमें लग चुका है। जो आप देख ही सकते हैं कि आप कितना विशाल का ये बनाया गया है, बहुत ही हाइटेड। आप कैमरे से शायद ही इसका अनुमान लगा पा रहे होंगे, लेकिन अगर नवरात्रि का पावन पर्व तो इधर माता रानी दुर्गा का प्रतिमा बनाया जा रहा है और इधर का भी स्ट्रक्चर पूरा बनकर तैयार हो गया है। बस इसमें जो बाहरी आवरण का जो साज सज्जा है वो सब आगे किया जाएगा गणेश चतुर्थी। जय जोहार, नमस्कार दोस्तों। तो आज संडे को फंडे बनाने के लिए हम आ गए हैं ग्राम औंधी के उस मूर्ति कला केंद्र पर, जहां पे इस बार बहुत ही विशाल काय मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मैं और फुमान सर दोनों आए हैं अपन के बाइक में और देखते हैं यार यहाँ का नज़ारा। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में सबसे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे शानदार लाजवाब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लकड़ियों से बना हुआ काफ़ी सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये सारे स्ट्रक्चर भविष्य में मूर्तियाँ निर्माण के लिए ऐसा यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इसमें कितनी बड़ी विशालकाय मूर्तियों का निर्माण इसमें किया जाएगा। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम आपको अभी और न जाने कितनी बड़ी मूर्तियों को अभी इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका आनंद मिल सके। देखिए ये भी है एक स्ट्रक्चर जिसमें मूर्ति निर्माण किया जाएगा। तो यार हम पहुंच गए हैं उस जगह पे। देखिए ये इतना बड़ा सा ये इनका शॉप बना हुआ है और ये सामने बैनर लगा है, उसको देख लीजिए पहले क्या लिखा है। मूर्ति कला केंद्र ग्राम औंधी। मूर्तिकार हैं गिरधर तिलक चक्रधारी जी हैं और हमारे यहाँ सभी प्रकार के सीमेंट मिट्टी के मूर्तियाँ बनाई जाती है, ऐसा लिखा है। हम लोग सबसे पहले यार यहाँ से अंदर जाना चाहे, लेकिन जैसे ही गेट के पास गए यार यहाँ पे लिखा था अंदर आना मना है। अब यार ये सब देख के तो हमारा दिमाग चकरा गया कि क्या किया जाए। फिर हम लोग कहीं से पता किए कि यहाँ अंदर जाने के लिए खुफिया दरवाज़ा है जिसके थ्रू हम लोग अंदर जा सकते हैं। चलो हम लोग बहुत सावधानी के साथ ऐसे करते हुए यहाँ से इस छोटे से रास्ते से हम लोग अंदर जाएंगे। और ये देखिए जैसे ही हम लोग अंदर गए तो ये नज़ारा कुछ इस प्रकार से रहा भाई। एक ऐसा मूर्ति हमारे सामने आया कि भाई बस देख के ही एक नन्हे से बालक की याद आ गई। बहुत ही प्यारा सा मूर्ति हमको सामने में नज़र आया, जो कि बहुत ही प्यारी सी पगड़ी पहने हुए हैं और नटखट सा बाल रूप में गणेश जी का यहाँ पे विराजमान किया गया है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा ये नज़ारा। अभी बहुत ही विशालकाय मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और ये गांव यार इसीलिए जाना जाता है, जैसे कि आपने पहला गांव सुना होगा छत्तीसगढ़ में थनौद, जो कि दुर्ग जिले के पास ही है स्थित है। वो थनौद जो कि पूरे ऑल इंडिया में मूर्ति निर्माण के लिए जाना जाता है। और ये सेकंड गांव है जो कि भिलाई 3 से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ग्राम औंधी, जो थनौद के बाद सेकंड नंबर आता है मूर्ति कला निर्माण के क्षेत्र में। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी विशालकाय मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अभी भी यहाँ पे मूर्ति निर्माण का कार्य प्रगति पे है। देखिए अभी भाई साहब लोग गणपति बप्पा जी को धोती पहना रहे हैं, उनका साज श्रृंगार कर रहे हैं। और चूँकि आज संडे है तो यहाँ पे काफ़ी लोग इसको देखने के लिए इस मूर्तियों को अपने आँखों में कैद करने के लिए, अपने कैमरे में कैद करने के लिए काफ़ी लोग आए हैं, जैसे हम लोग भी आए हैं। तो काफ़ी भीड़ भी हमको देखने को मिला। और ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे गणेश बनकर तैयार हो चुका है और अभी भी लगातार बन रहा है। अब चूँकि एक ही हफ्ता बचा है हमारे गणेश चतुर्थी प्रारंभ होने के लिए, तो सभी कलाकार बहुत ही
तीव्र गति से बहुत ही उत्साहित के साथ, हर्षोल्लास के साथ अपने काम में दिन रात एक करके इन मूर्तियों को अंतिम अंजाम देने में लगे हुए हैं सभी। देखिए सारे मूर्तियों में लगभग एक से दो कलाकार बंधु सब लगे हुए हैं। और ये सारे मूर्ति जो आप देख रहे हैं पॉलीथीन में पैक है, तो वो बनकर तैयार हो चुका है, डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है, तो किसी प्रकार की अब डस्ट उसमें ना बैठे इसलिए उसको ढक कर रखा गया है प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए इनका भी काम इसमें जारी है, इसलिए इसको भी ढक के रखा गया है। देखिए सामने में कितना प्यारा सा नटखट सा लड्डू गोपाल बैठा हुआ है। और इसमें देखिए पेंटर भाई साहब भी काम कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कैमरे के माध्यम से। देखते हैं वो क्या करने वाले हैं। अच्छा, वो पेंट लेकर गए और देखिए वो उनके हाथ की जो उंगलियां हैं, नख है ना, उसमें वो पेंट चढ़ा रहे हैं बहुत ही बारीकी के साथ। देखिए कितनी बारीकी के साथ ये पेंटिंग का काम यहाँ पे चल रहा है इस वाली मूर्ति में। और आप देख सकते हैं सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। और ये देखिए बहुत ही विशालकाय मूर्ति झिल्ली में पैक। और उसके बगल वाला देखिए कितना प्यारा सा है, बहुत ही छोटे रूप में बनाया गया है, नटखट सा रूप इनका बाल गोपाल लड्डू गोपाल का। काफ़ी प्यारा ये नज़ारा जिसको मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना लाजवाब मूर्ति। और ये वाला मूर्ति देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, बजरंग बली के रूप में इसको सजाया गया है बहुत ही बारीकी के साथ। बिल्कुल बजरंग बली का जैसा एक अवतार होता है उसी रूप में इस गणपति बप्पा जी को यहाँ पे इनका निर्माण किया जा रहा है। देखिए लाल रंग और पीले वस्त्र धारण किए हुए पूरी तरीक़ा से बहुत ही सुसज्जित रूप में ये गणेश की प्रतिमा जो आप इस कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से। और ये वाला मूर्ति देखिए ये भी लगभग बन के पूरा तैयार हो चुका है, इसीलिए शायद इनको भी ढक के रखा गया है। ये वाला देखिए ये भी मूर्ति वैसे ही है जो कि बन के पूरी तरीके से तैयार। और ये दिखने में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा है अंदर से। और देखिए इनको भी पॉलीथीन में रखा गया तो अच्छे से हम लोग दिख नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी सुंदर ये नज़ारा। और इतना हाइटेड यहाँ पे गणेश की प्रतिमा बनाई गई। ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला बहुत ही लाजवाब श्री कृष्ण कन्हैया जी के अवतार में इसको बनाया गया है, बांसुरी बजाते हुए जैसे कृष्ण कन्हैया होते हैं वैसे ही उसी रूप में इसको देखिए बिल्कुल शेप दिया गया है काफ़ी। और ये भी लगभग अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और इसमें दिन रात इसमें कारीगर अपना काम कर रहे हैं, पेंटिंग का काम और साज सज्जा का काम चल रहा है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपना गणेश देखने के लिए। और देखिए अब मैं आपको एक ऐसी मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ जिसको मैं तो बस देखते ही रह गया कि यार इसकी जो सजावट थी, इसकी जो बनावट थी वो काफ़ी लाजवाब थी। और ये देखिए ये वाला मूर्ति जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे इतने देर से, देखिए कितना ज़बरदस्त बनाया गया है ना, बिल्कुल सिल्वर सफ़ेद कलर में दिख रहा है, एकदम से चमक रहा है, लाइटिंग करके पूरा। जैसे बहुत सारे जो ग्लास होता है वो चिपका रहे हैं अभी भी, और बहुत सारे इसमें लग चुका है जो लाइट पड़ने से ऑटोमेटिक आप देख ही पा रहे होंगे चांदी के से चमक रहा है। और ये देखिए ये वाला मूर्ति जो कि इस पूरे पंडाल में सबसे बड़ा मूर्ति जिसको कहते हैं ये यही वाला मूर्ति है। आप देख ही सकते हैं कि आप कितना विशाल का ये बनाया गया है, बहुत ही हाइटेड। आप कैमरे से शायद ही इसका अनुमान लगा पा रहे होंगे, लेकिन अगर सामने में अगर आप देखें तो आप सामने में खड़े होकर पूरा हाइट तक नहीं देख पाएंगे, इतना आकर्षक और बहुत ही विशाल का ये मूर्ति है। देखिए हाथ में लड्डू गोपाल लिए हुए हैं और इस प्रकार से ये विराजमान है कि पूछो मत, इतना विशाल का ये रहा गणेश की प्रतिमा। और ये पूरे इस पंडाल में इतने ही ऐसे ही लाजवाब एक से बढ़ के एक गणेश की प्रतिमा का यहाँ पे निर्माण किया गया है, इसको आप देख ही रहे होंगे। अब ये भी वैसे ही विशाल का है, लेकिन पॉलीथीन की वजह से दिख नहीं पा रहा है। और ये वाला भाई मैं तो बता ही रहा हूँ कि इसको मैं तो देखते ही रह गया, क्योंकि ये लगभग अपने अंतिम पड़ाव में पहुँच ही चुका है, इसलिए ये देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सब देखने के लिए। और इस तरफ का
इस तरफ क्योंकि गणेश चतुर्थी के बाद जस्ट आएगा नवरात्रि का पावन पर्व, तो इधर माता रानी दुर्गा का प्रतिमा बनाया जा रहा है और इधर का भी स्ट्रक्चर पूरा बनकर तैयार हो गया है। बस इसमें जो बाहरी आवरण का जो साज सज्जा है वो सब आगे किया जाएगा गणेश चतुर्थी के तुरंत बाद। इधर देखिए काफ़ी विशाल का ये रहा नव दुर्गा प्रतिमा, और ये देखिए कितना लाजवाब और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही बारीकी के साथ ये सब मूर्तियाँ इधर बनाई जाएगी और इसमें आगे काम किया जाएगा। तो इधर का जो आगे व्यू है आपको नवरात्रि के सीज़न में देखने को मिलेगा उस तरफ की वीडियो में। तो आप उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को तुरंत जाके प्रेस कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बताइए कि आपको आज के ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इस जगह के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके तुरंत बताइए, ताकि हम आपको सर्च कर सकें। और अगर आपको भी ऐसे ही बहुत सारी जगहों के बारे में अगर पता हो तो आप हमें बताइए, ताकि हम वहाँ पर भी आके ऐसे ही वीडियो बना सकें, ताकि सभी लोगों को उस जगह के बारे में जानकारी हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। बोली दुर्गा मैया की जय, गणेश भगवान की जय। आप सभी का गणेश चतुर्थी और नवरात्रि का पर्व पावन हो, मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप हमारी वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए।